सुशी को होश आता है तो लिन कहती है कि तुमने ये टैटू क्यों बनवाया, तुम्हें पता भी है ना कि तुम्हें ड्रग से एलर्जी है। सुशी कहती है कि मैंने ये टैटू इसलिए बनवाया ताकि अपने बॉडी के मार्क्स छुपा सकूं, मैं नहीं चाहती कि वो इन सब के बारे में जाने। लिन कहती है कि तुम पागल हो, उस घटिया इंसान की वजह से खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो याओ और जाओली का क्या होता। सुशी कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। सुशी डिस्चार्ज होकर घर आती है तो जाओली मॉम से पूछता है कि आप ठीक तो हो ना, पेन तो नहीं हो रहा। सुशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। जाओली कहता है कि मॉम, आज मैंने अपने स्कूल फ्रेंड के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया है, क्या मैं जा सकता हूँ। सुशी उसे जाने की इजाज़त देती है और कहती है कि लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, अगर कुछ होता है तो मुझे ज़रूर बताना। जाओली खुशी खुशी चला जाता है। लिन जैसे ही टीवी ओपन करती है तो ये मैंग लाइव सुशी से माफ़ी मांग रही होती है और कहती है कि सब मेरी गलती थी, तुम मुझे मार सकती हो, डांट सकती हो, लेकिन मेरी गलती की सज़ा तो मिस्टर ली को नहीं दे सकती। प्लीज़ जी ग्रुप के साथ कॉपरेशन ख़त्म मत करो, मिस्टर ली ने इस कॉपरेशन के लिए बहुत कुछ दाव पर डाल दिया है। लिन कहती है कि ये माफ़ी नहीं फैंग ली के दिल में जगह बना रही है, वो जानबूझकर लाइव आई ताकि फैंग ली ये सब देख सके और उसे पता चल पाए कि ये मैंग उसके लिए किस हद तक जा सकती है, ये तुम्हारे प्लान में रुकावट बनेगी। सुशी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वो नहीं जो 6 साल पहले थी, मैं उसे वो सब हासिल करने नहीं दूंगी जो इसने मुझसे छीना है। फैंग ली के प्राइवेट नंबर पर सुशी का मैसेज आता है, वो फैंग ली के साथ कॉपरेशन करने के लिए मान जाती है और कहती है कि ये मैंग के लाइव आने से चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई हैं, तो चलो साथ मिलकर काम करते हैं। प्राइवेट नंबर पर मैसेज देखकर फैंग ली सोचता है कि मिस शी को इस नंबर के बारे में कैसे पता चला, जिस नंबर के बारे में सिर्फ सुशी को ही पता था और 6 साल से इस नंबर पर किसी ने मैसेज नहीं किया। मिस शी ने इस नंबर पर मैसेज किया तो क्या ये सुशी है? जिसके बाद वो आधी रात को असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मिस शी की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, कहाँ है वो और क्या तुम्हें कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता है कि बचपन से लेकर जवानी तक मैंने मिस शी की सारी कुंडली निकलवाई है, मुझे कुछ अजीब नहीं लगा और इसके फ्रेंड्स भी उसे शी कह के ही बुलाते हैं, कोई भी इसका फुल नेम नहीं जानता। फैंग ली कहता है कि क्या मिस शी का कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था? असिस्टेंट कहता है कि मैंने इस बारे में पता नहीं करवाया। फैंग ली कहता है कि मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो मुझे। असिस्टेंट बेचारा किस मुसीबत में आके फंस गया। फैंग ली सोचता है कि मिस शी अमेरिका से है तो इसका लिन के साथ रिश्ता कैसे हो सकता है, लिन तो सुशी की बहन थी। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है तो फैंग ली सुशी की रिंग को देख रहा होता है जो वो डिवोर्स पेपर के साथ छोड़ गई थी और सोचता है कि अगर मुझे यी मैंग की तरफ से तुम्हें हर्ट करने का डर ना होता तो आज सब कुछ अलग होता। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है, वो उसे बताता है कि बॉस 6 साल पहले मिस शी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी फैमिली उसे अब्रॉड लेकर चली गई थी। फैंग ली पूछता है कि डेट क्या थी। असिस्टेंट कहता है कि 18 मार्च। ये सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि ये सुशी है, क्योंकि सुशी भी 6 साल पहले 18 मार्च को ही मरी थी। वो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पाता। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ठीक तो हो ना? फैंग ली कहता है मैं ठीक हूँ, तुम पता करो कि 6 साल पहले मिस शी का किस कंट्री में ट्रीटमेंट हुआ था और किस डॉक्टर ने किया था, सब मुझे अभी के अभी पता लगा कर दो। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग ली डैड के पास आता है और कहता है कि क्या आप अभी बाहर जा रहे हो? फैंग ली कहता है हाँ। तो चैंग ली कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को आपके कंपनी मिलने के लिए बुलाया है, क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हो? चैंग ली को देखते हुए उसे जाओली की याद आती है तो वो सोचता है कि अचानक से वो बच्चा मुझे कैसे याद आ गया, उसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई। जी मैंग कहती है कि पागल हो क्या तुम, जी ग्रुप ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम अपने दोस्तों को ले आओ। फैंग ली कहता है कि तुम उसे क्यों डांट रही हो, ये जी ग्रुप का वारिस है, जब चाहे किसी को बुला सकता है। और फिर चैंग ली से कहता है कि डैड तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। चैंग ली खुश हो जाता है। जी मैंग कहती है कि मैं भी चैंग ली के साथ जाना चाहती हूँ, वो छोटा है, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। फैंग ली कहता है कि मैं चैंग ली का ख्याल रख सकता हूँ, तुम्हें कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं। ही मैंग कहती है लेकिन आज तो संडे है, कंपनी में कोई नहीं होगा। फैंग ली कहता है एक बात समझ नहीं आई तुम्हें, मेरे लिए प्रॉब्लम्स मत बढ़ाओ। ये मैंग सोचती है कि मैं कब जी फैमिली की मालकिन बनूंगी। चैंग्यू कहता है कि डैड प्लीज जल्दी चलो, मेरा फ्रेंड मुझसे पहले पहुंच जाएगा, उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ।
फेंगली उसे लेकर चला जाता है। यीमेंग सोचती है कि इस लड़के ने फेंगली का सारा अटेंशन ले लिया। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। जाओ ली जी ग्रुप के बाहर चैंगली का इंतजार कर रहा होता है। तभी चैंगली आता है और उसके पास जाता है। जाओ ली फेंगली को देखकर सोचता है कि इसे एक बुरी लड़की के बच्चे से प्यार है, लेकिन मुझसे और मेरी मॉम से नहीं। फेंगली उसे देखकर सोचता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरे मुंह पर सुसु किया था। जाओली कहता है, हेलो अंकल, हम फिर से मिल गए। ये कहते ही दोनों भागते हुए उसके पास जाते हैं। फेंगली जाओली को देखकर सोचता है कि इस बच्चे में बड़ा दम है। ये कहते ही उसका नाम पूछता है। जाओली उसे अपना नाम बताता है तो उसका नाम सुनकर फेंगली सोचता है कि ऐसा लगता है कि इसका मिस शी के साथ कोई रिश्ता है। जिसके बाद तीनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। फेंगली साय की तरह उनके पीछे होता है तो जाओली सोचता है कि ये हमें फॉलो क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इसे मुझ पर शक हो गया और ये चैंगली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। फेंगली सोचता है कि मैं जब भी इसे देखता हूँ तो मुझे क्यों अपनापन फील होता है। कुछ टाइम गुजारने के बाद वो घर जा रहे होते हैं। फेंगली जाओली से कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जाओली कहता है कि नहीं अंकल, कोई जरूरत नहीं, मुझे अभी अनाथ आश्रम जाना है। चैंगली कहता है कि तुम उन गरीब बच्चों के पास क्यों जाते हो, मत जाया करो। जाओली कहता है कि मेरी मॉम कहती है कि हर बच्चा एक एंजल होता है, क्या हुआ अगर उनके पास हमारी तरह एबिलिटीज नहीं है, हमें फिर भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। मेरी मॉम मुझे यतीम बच्चों की हेल्प करने के लिए कहा करती हैं। ये सुनकर फेंगली को याद आता है कि सुशी भी यही सब कहा करती थी। फिर वो जाओली से पूछता है कि तुम्हारी मॉम का नेम क्या है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।